की तरफ से जिस तरह से कानून व्यवस्था खराब है उसको लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। ऐसा बीजेपी का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर स्थिति में दिख रही है और भ्रष्टाचार भी काफी बढ़ा है। और ऐसे में सचिवालय का घेराव करने पहुंचे थे बीजेपी के नेता, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका और बहुत ही व्यापक पैमाने पर यह प्रोटेस्ट बीजेपी की तरफ से था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ा, आगे बढ़े और इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। साथ ही उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। प्रदर्शन में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल थे। तो कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे पश्चिम बंगाल की शाखा ने उत्तर बंगाल में भाई तेजस्वी और सुमित्रा खान के नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया। किंतु ममता जी की सरकार ने जिस प्रकार अराजकता और गुंडागिर्दी देखी गई, निश्चित रूप से प्रजातंत्र की हत्या है। एक शांतिपूर्ण जुलूस जिसमें महिला कार्यकर्ता भी हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकना, उनके ऊपर टीएमसी के गुंडों ने बम फेंके और इस प्रकार अराजकता फैलाई। ममता बनर्जी की पुलिस और टीएमसी के गुंडे साथ मिलकर इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के विरुद्ध टीयर गैस शेल्स, कंट्री बॉम्ब और लाठी चार्ज किया है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता घायल हुआ है। ये हर दिन, हर रोज बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब तक इस तानाशाही सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे, तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। यही युवा मोर्चा के संकल्प है। सौगत राय हमारे साथ टीएमसी से जुड़ रहे हैं। सौगत जी, जरा ये बताइए, प्रोटेस्ट में शामिल होना, प्रोटेस्ट को वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर ये मौत हो जाती है बीजेपी कार्यकर्ता की, तो सीधे तौर पर आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं। नहीं, एकदम सही नहीं है। वहां पर बीजेपी प्रदर्शन करते तो कौन उसको रोका, लेकिन वहां पर पुलिस 3 लेवल का बैरिकेड बना। बीजेपी का प्रदर्शनकारी वो लोग 2 बैरिकेड तोड़ दिया और उधर से बीजेपी के लोग ईंटा मारने लगा पुलिस को। तीसरा बैरिकेड जब तोड़ने वाला था तब पुलिस ने वाटर कैनन चलाया और टीयर गैस शेल लॉब किया। कोई बीजेपी कार्यकर्ता को मारना उद्देश्य नहीं था और अगर कोई घायल हुआ है तो मैं दुखी हूं, लेकिन बीजेपी क्यों प्रदर्शन के नाम में अशांति फैलाता है, यही मेरा सवाल है। नहीं सौगत राय जी, घायल होना तो फिर भी हम ये समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रोटेस्ट में, बीच बचाव में, झड़प में ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर एक कार्यकर्ता की मौत हो जाती है तो आपकी कार्रवाई को सवालों के घेरों में देखा जाएगा। शुक्रिया सौगत राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल सिन्हा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। राहुल सिन्हा, सौगत राय तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता उस प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट की तरह नहीं कर रहे थे, वो पुलिस पर पत्थर बरसाने की तैयारी में थे और कर भी रहे थे ऐसा, और इसीलिए उसने कार्रवाई की ऐसी। देखिए, सौगत राय बेचारा फंस गया, कारण सौगत राय का तृणमूल में ज्यादा औचित्य भी नहीं है, तृणमूल में ज्यादा भूमिका भी नहीं है। इतना दिन तो सौगत राय तृणमूल का है कि नहीं, ऐसा सिचुएशन में था। अभी जब विनाश आया तृणमूल का, तब थोड़ा थोड़ा सौगत राय को इधर उधर भेज रहा है, इधर उधर बोलने का काम करा रहा है। नहीं राहुल सिन्हा जी, आप सौगत राय को नहीं, मुझे ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि भाई वहां पर पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी बीजेपी, और वो प्रोटेस्ट ऐसा कि जिसमें ईंटें बरसाने की कोशिश की गई। और जो शासन व्यवस्था पश्चिम बंगाल में चल रहा है, ऐसे तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को उनका गुंडों से भी मारा रहा है, अभी पुलिस से भी मारा रहा है। ऐसा क्या घटना हुआ, इतना बड़ा हादसा हो गया, ये कार्यकर्ता को मौत हो सकता है, इतना सारे कार्यकर्ता घायल हो सकता है। मतलब अभी विनाश का आखिरी कतार पर तृणमूल कांग्रेस खड़ा है और इसीलिए उनको बीजेपी से इतना भयभीत होता है। जो बीजेपी का थोड़ा कोई जनतंत्र बचाव का कार्यक्रम भी, जनता का कोई भलाई का कार्यक्रम भी उनको देख के वो डर जाते हैं, और इसीलिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन को रोकने का तरीका क्या है, वो सारे पश्चिम बंगाल का साथ
देश का जनता देखा कि पश्चिम बंगाल में कैसा शासन व्यवस्था चल रहा है, जो एक जनतांत्रिक तरीका से आंदोलन करते हुए एक कार्यकर्ता को मार दिया गया। राहुल सिन्हा जी हमारे साथ सौगत राय जुड़ गए हैं, उनसे ही आपके इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। सौगत राय, राहुल सिन्हा सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचाई जाए, उनकी जान ली जाए, और सीधा सीधा आप ये क्यों कर रहे हैं, ये वो सीधे तौर पर आप पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। सौगत राय जी, एक तो मैं पूरा राहुल सिन्हा के लिए सहानुभूति प्रकाश करता हूँ। उनके वो पहले सेक्रेटरी थे बीजेपी का ऑल इंडिया में, उसको एलिमिनेट कर दिया गया, बाहर से लोगों को लाके बीजेपी का कार्यकर्ता बनाया गया। तो राहुल सिन्हा तो 2-3 महीना चुपचाप था, अभी थोड़ा मुंह खोलना शुरू किया क्योंकि शायद अमित शाह उसको कोई आश्वासन दिया होगा। मुझे बार बार कहना है कि बीजेपी का गेम प्लान ये है कि वो पुलिस से गोली चलाए और वो शहीद को लेके सारा हिंदुस्तान में वो प्रकट करे। क्या राहुल सिन्हा जी ऐसी रणनीति है क्या? आप लोग प्रोवोक कर रहे हैं पुलिस को? सौगत राय जी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। राहुल सिन्हा, आप पुलिस को प्रोवोक कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता? एकदम। राहुल सिन्हा, चलो राहुल सिन्हा जी, क्या बीजेपी का प्रोटेस्ट पुलिस को प्रोवोक करने के लिए? चलिए उनका संपर्क टूट गया। सौगत राय जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन एक बात बताइए, कोई भी विपक्षी पार्टी वहां पर प्रोटेस्ट करने में शामिल होकर जाएगी, ये तो नहीं जाएगी ना कि उसका कोई कार्यकर्ता मर जाए, उसकी मौत हो जाए। आप कैसी बात कर रहे हैं सौगत राय जी? सौगत राय, चलिए लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन किस तरह से निजी हमले किए जा रहे हैं इन नेताओं के जरिए ये आपने साफ तौर पर देखा। लेकिन सिलीगुड़ी का मसला ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रोटेस्ट में अगर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता की जान चली जाती है तो ऐसे में सीधा सवाल ये खड़ा किया जाएगा पुलिस पर कि आपकी मंशा क्या है, आप किसके कहने पर, क्या आप राज्य सरकार के कहने पर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी प्रोटेस्ट में शामिल कार्यकर्ता की जान ही चली जाए। वहीं प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प के लिए टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ता को ही जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी का लोग जो चाहते हैं कि बंगाल में दंगा फसाद करो, गुंडाई करो, और ये वो लोग साबित कर देते हैं कि बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम हिंसा छोड़कर कुछ नहीं है। पुलिस ने एनकाउंटर नहीं, बड़ी शांति से जनता की देखभाल के लिए परिस्थिति को मुकाबला किया। अगर वो लोग ऐसा करते रहेंगे तो अगर तृणमूल लोग रास्ते पे उतर जाए तो इसका जिम्मेदारी उसका होगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी सीधे जुड़ रही हैं आशिका। जरा ये बताइए कि बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक सवाल है कि प्रोटेस्ट में शामिल एक कार्यकर्ता की मौत हो जाती है तो इसमें तो सीधे तौर पर सवाल पुलिस और प्रशासन पर ही खड़े होंगे। बिल्कुल, हालांकि ये भी देखा गया है कि जो कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन में मौजूद थे उनकी तरफ से भी सबसे पहले पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की गई है। तो जवाबी कार्रवाई पुलिस की कही जा सकती है कि जिसमें ये सब कुछ हुआ है। हालांकि पुलिस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे लाठीचार्ज हो, वाटर कैनन हो या फिर टीयर गैस लगातार एक के बाद एक पुलिस की तरफ से बार बार जो है वो छोड़े गए हैं। जो भी बीजेपी के नेता थे वो भी बीमार पड़े हैं, कई कार्यकर्ता बीमार पड़े हैं, कई बेहोश हो गए हैं। वहां पर ये भी तस्वीरें देखने को मिली हैं। प्रीति, लेकिन आशिका एक बात बताइए मुझे, ये कार्रवाई अभी हमारे साथ दोनों ही टीएमसी और बीजेपी के नेता जुड़े थे, वो निजी हमले कर रहे हैं, लेकिन निजी हमले करने से इतर ये जो स्थिति बनती हुई दिख रही है ये तो चुनाव से पहले बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए, बिल्कुल चुनाव के पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत अब से कुछ हफ्ते पहले कोलकाता में भी इसी तरह का नबानो अभियान बीजेपी की तरफ से किया गया था। वहां भी पुलिस की कार्रवाई ऐसे ही देखने को मिली थी। आज भी वही हुआ है, पुलिस की तरफ से रंगीन पानी जो है वो वाटर कैनन के जरिए छोड़ा गया है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो कोई केमिकल्स हैं जो पानी में मिला करके जो है वो बौछार की जा रही है। और इसी को देखते हुए
बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर लगातार पुलिस की कार्रवाई जो है वो तस्वीरें देखने को मिली है। प्रीति जी आशिक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इधर सिलीगुड़ी हिंसा के लिए बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। उनसे थोड़ी देर पहले हमने बात की, उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। देखिए, हमारा विरोध तो शांतिपूर्ण था। हम ममता जी के अराजकता, माफिया राज, अल्फान में जो पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है, चावल चोरी की गई है, मोदी जी ने जो भेजे हैं गरीबों के लिए, वो चावल नहीं बटे हैं, उसके खिलाफ हम वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। शांतिपूर्ण युवा मोर्चे का आंदोलन था, पर पुलिस ने वहाँ पर टीयर गैस, वाटर कैनिंग, आप देख सकते हैं, हमारे पास वीडियो है, और टीएमसी के गुंडों ने देशी बम फेंके। एक देशी बम मेरे पास आकर फटा। तेजस्वी जी और हम लोग खड़े थे, उनके पास आकर एक बड़ा तेजस बम फटा, तो सिक्योरिटी वालों ने हमको धक्का दिया, तो हम लोग भी घायल हो जाते। हमारी सिक्योरिटी हमारे साथ थी। तो कुल मिलाकर अगर गुंडे और पुलिस मिलकर इस प्रकार शांतिपूर्ण जुलूस को कुचलेगी, प्रजातंत्र की हत्या करेगी, तो मैं समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारा शांतिपूर्ण जुलूस था और पुलिस ने अराजकता वहां पर की, टीएमसी के गुंडों ने वहां पर अराजकता की, और उसके सारे वीडियो मीडिया वालों के पास भी है, आप देख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसी नादरशाही, ऐसी सामंतशाही मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। बंगाल में रोज प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, हमारे कार्यकर्ता की मौत भी हो गई है, एक कार्यकर्ता और सीरियस है, और महिलाएं भी बहुत सारी बेहोश हुई मौत है। लेकिन कैलाश जी, ऐसी भी खबरें आ रही, सौमित्र खान उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता कौन कौन से घायल हुए हैं? देखिए, जिस प्रकार से हमारे पास आंसू गैस का गोला फटा, देशी बम फटे, तो एक मिनट के लिए तो मैं, तेजस्वी, हम सब लोग भी मतलब एकदम बेहोशी की हालत में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ से 4-5 आंसू गैस के गोले हमारे आसपास फेंक दिए। तो हम भी घबरा गए थे। तो सिक्योरिटी वालों ने हमें पकड़ा, गाड़ी में बिठाया, और अभी भी आई एम नॉट फीलिंग वेल, मतलब अभी भी हमें कहीं ना कहीं बहुत चक्कर से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज देशी बम की आवाज भी बहुत तेज थी, और आंसू गैस के गोले भी वहां पर बहुत चारों तरफ से उन्होंने फेंके। और मैं समझता हूँ कि ऐसी अमानवीय हरकत ममता जी की पुलिस करेगी, इसकी हमें कल्पना नहीं है। नहीं, कैलाश जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा स्पष्ट कीजिएगा। ये देसी बम जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये किसकी तरफ से फेंके गए? ये कुछ अराजक तत्व वहां पहुंचे थे? ये टीएमसी के गुंडे थे जो पुलिस के साथ खड़े थे, छतों पर खड़े थे, वहां से फेंक रहे थे, और हमारे पास आकर फटा। तेजस्वी सूर्या जी, हम और निशित प्रामाणिक जी, हम सब थे। वो तो हमारे सिक्योरिटी वालों ने एकदम देखा और हमको जोर से धक्का दिया, तो हम एक दूसरे पर गिरते हुए, समझते हुए रना घटे, तो नहीं तो हम सब लोग भी घायल हो जाते। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी जुड़ गए हैं। शेष जी, चुनाव से एन पहले इस तरह की गतिविधियां पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी कह रही है कि कुछ अराजक तत्व टीएमसी के और उन्होंने इस तरह से किया, प्रोटेस्ट पर जवाबी हमला किया कि उनके कार्यकर्ता की जान चली गई, और टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, वहां पर इस तरह का हंगामा किया जा रहा था, पुलिस पर ईंटें उठा दी गई और उन पर इस तरह हमला करने की कोशिश थी, उससे पहले पुलिस ने कार्रवाई की। इस बीच चुनाव से पहले इस तरह की तस्वीर बन रही है, चुनाव के दौरान क्या स्थिति बन सकती है? नहीं, आज 50 साल से बंगाल में चुनाव के 6 महीने पहले इसी तरह से होता है। जो विपक्षी पार्टी होती है वो जुलूस लेके जाती है, जो सरकारी पार्टी होती है उसको रोकने की कोशिश करती है, उसमें मारकाट होती है, कार्यकर्ताओं के कत्ल होते हैं, आप देख ही रहे हैं। हर पार्टी एक दूसरे कार्यकर्ता को मारती है, और एक्चुअली वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी चुनाव के पहले यही है कि कौन किसकी कितने ज्यादा मार देता है। तो कम्युनिस्ट जो लेफ्ट फ्रंट था उसी में खत्म हुआ। कांग्रेसी पहले बहुत भारी गुंडे हुआ करते थे सत्ता में, ममता बनर्जी, सौमित्र, तमाम लोग थे, बहुत सारे लोग, छात्र परिषद गुंडों की इनकी यूनियन थी, वो बदमाशी करते थे, लोगों को मारते थे। जेपी की गाड़ी के वैन पर चढ़ गई थी ये ममता जी, तो ये सारा काम होता था, तो वो बदमाशी वहां बहुत होती है। लेकिन ये अगर डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट था वो, तो उस पर वाटर कैनन चलाने की जरूरत, जैसे हरियाणा वालों ने, वो किसान वहां चले आ रहे तो वाटर कैनन चला दिया, माफी मांगते फिर रहे। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का राइट है, उसको करने देना चाहिए, और उसमें आप बैरिकेड लगा के उनको मारेंगे, क्यों मारेंगे भाई? ये सब गलत बात है। इस सब का विरोध होना चाहिए सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, इनका, ममता बनर्जी के सरकार के, जहां भी शांतिपूर्ण जुलूस को आप अगर
वाटर कैनन और डालते हैं तो सबसे इसकी बड़ी निंदा बात की ये जानी है शेष जी कि चाहिए। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं होने देना चाह रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि जिन सवालों को लेकर वो विपक्षी पार्टी आपके मैदान में उतरी है, आप नहीं चाहते कि जनता के बीच वो मुद्दे जाए और इसीलिए इस तरह की बर्बर कार्रवाई आप करवा रहे हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ। इधर किसान आंदोलन पर जारी सियासत के बीच बीजेपी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है।